कर डाले भाई। गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी अच्छी चलाते हो भाई। शेयर कर देना। छुड़ा के ले आए भाई, आपका है टेंशन। सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी जुड़ रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, आप लोग जो है, जो भी साथी हमारे जुड़ रहे हैं लाइव वीडियो में, वो लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अपनी बात और अपनी जो भी हम लोगों की बात है, चर्चा है, ये सभी लोगों तक पहुंच जाए। और सबसे पहले कल जो भी आंदोलन रहा, बहुत अच्छा आंदोलन रहा और बहुत ही जबरदस्त आंदोलन रहा। और उस विधानसभा घेराव का जो कल का कार्यक्रम था अपना, उस कार्यक्रम की वजह से और उस आंदोलन के जबरदस्त, क्योंकि आंदोलन की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अपना मुद्दा गूंजा है। और हम लोगों ने ये बताने का काम किया, हमारे साथी जो भी कल आंदोलन में आए थे, सभी हमारे साथी पूरा एक फाइटर की तरह, एक क्रांतिकारी की तरह उन्होंने संघर्ष किया। अपनी मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। उन सभी साथियों का सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा और सबसे पहले बहुत उनको बधाई भी दूंगा कि कल वो अपनी बात शासन स्तर तक, प्रशासन स्तर तक, प्रदेश स्तर तक और देश स्तर तक पहुंचाने का काम किए। तो उन सभी संघर्षशील क्रांतिकारी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, कल हमारे साथी विक्रम भाई हैं, बैठे हुए हैं बगल में, सनी भाई बैठे हैं, लोहा पटेल जी बैठे हुए हैं। तो विक्रम भाई को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, आप लोगों को सबसे पहले पता ही था। और कल शाम को इन्हें छोड़ा गया, 8-9 बजे रात में हाउस अरेस्ट से इनको छोड़ा गया। अब ये भी फ्री हैं। और कल आंदोलन के बाद की जो सूचनाएं हम लोगों के पास आई प्रशासन के माध्यम से या अन्य माध्यम से, वो चीज़ें काफ़ी हम लोग समझ रहे हैं कहाँ तक क्या चल रहा है। और अच्छा रहा कुल मिला करके। और आंदोलन ये लगातार जारी रहेगा। हमारे साथी वहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे सभी टीमों के नेतृत्वकर्ता जो भी थे, जिन लोगों ने कल आंदोलन में सहयोग दिया, उन सभी नेतृत्वकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग मिल करके अब एक मेरा थोड़ा गला खराब है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा। हमारा अब आगे की यही प्लानिंग रहेगी और यही हमारी सोच है कि आगामी जो भी हमारे पास 3-4 महीने हैं, ज़्यादा समय नहीं है, 3-4-5 महीने हमारे पास हैं। और इन 3-4-5 महीनों में सड़क से लेकर के कोर्ट तक हम लोगों को जबरदस्त संघर्ष करके अपने मुकदमे को सॉल्व कराना है। मुकदमे को सॉल्व कराने के साथ साथ हम लोग अपनी जो नौकरी, हक, मान सम्मान हमारा छीना गया है, उसको लेने का काम करेंगे। और सभी नेतृत्वकर्ता से मैंने पहले भी अपील की है और हमारे सभी साथी तैयार भी हैं। एकजुट होकर के हमारी एक मांग रहेगी, सड़क से लेकर के कोर्ट तक। सबसे पहली मांग हमारी ये रहेगी कि जो है हमारा आरक्षण पूरा किया जाए, जो भी हमारा 27-21% आरक्षण है। और हाई कोर्ट का आदेश ने ये माना है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये माना है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। कल हमारे कुछ बहनों को, जो आंदोलन में बहनें आई थी, उन्हें चोट आई और कुछ पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे साथियों को मारा गया। जो है उनको हाथों से, लातों से मारा गया और कुछ हमारी बहनों के हाथों में ब्लड निकल आया, जो है चोट लगने के कारण। छीना झपटी में इतना जो है क्रूरता के साथ प्रशासन ने छीना झपटी की।
तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से हम लोग विधानसभा का घेराव करने गए थे और अपनी विधानसभा घेराव के माध्यम से अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाने के लिए हम लोग वहां पर गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय जो है गृह मंत्री जी तक हम लोग अपनी बात पहुंचाने के लिए गए थे। कोई नहीं, हम कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हम लोग आगे भी इसी तरह कार्यक्रम करते रहेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि जो लोग अपने आप को कल 6800 की लिस्ट में मानते थे, उसमें से बहुत ही संघर्षशील साथी बहुत ही कम संख्या में हमारे लोगों के कल के प्रोटेस्ट में, जो कि सभी टीमों की सहमति से था, वहां पर पहुंचे हैं। मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि एक साथ आइए। ये लड़ाई जिस तरह से शुरू की गई थी 2020 में, उसी तरह से इसको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी लिस्ट जो भर्ती की है माननीय हाईकोर्ट ने रद्द कर रखा है, आप सभी लोगों को पता है। और पूरी तरह से लड़ाई उसी तरह से लड़नी पड़ेगी जिस तरह से सिंगल बेंच में इस लड़ाई को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से इस संघर्ष को शुरू किया गया था, उसी तरह से इस लड़ाई को दोबारा शुरू करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में हम लोगों की तरफ से इसके पहले भी 3-4 मेंशन मेमो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने रजिस्ट्री ऑफिस में लगवाया था। कल भी हमने लाइव में बोला और कल भी हमारी एक एप्लीकेशन हमारे वर्ग की तरफ से, हमारे अधिवक्ता की तरफ से एक एप्लीकेशन रजिस्ट्री ऑफिस में मूव कराई गई थी। रजिस्ट्री ऑफिस में जब कल हमारी एप्लीकेशन पहुंची तो वहां पर उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, वही रटी रटाई बात उन्होंने फिर कही कि ये आपका लिस्टिंग एप्लीकेशन, आपका मैटर लिस्टिंग के लिए रेडी है और जैसे ही स्पेशल बेंच बनेगी आपका मैटर लग जाएगा। लेकिन हमने अधिवक्ता को, चूंकि हम लोगों ने पहले बोल रखा था, वो एप्लीकेशन फिर वहां रजिस्ट्री ऑफिस से मूव हुई माननीय सीजीआई साहब के ऑफिस में, जो भी उनके अपना पदाधिकारियों का ऑफिस होता है सीजीआई साहब का, वहां पर मूव हुई। वहां पर भी यही बात बताया गया कि आपका मैटर लगने के लिए तैयार है, जैसे ही वो बनेगी और आपका मैटर लग जाएगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि वहां से जो हमारी एप्लीकेशन सीजीआई साहब के यहाँ लगी हुई है, वहां से भी हम लोगों को राहत मिलेगी और वहां से भी लिस्ट होने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। ऐसा वहां पर जो कार्यरत अधिकारी हैं उस ऑफिस में, उनके द्वारा बताया गया। तो यह भी बताया गया कि संभवतः फ्राइडे तक ये अपना मुकदमा स्टेटस में शो होने लगेगा, ऐसा बताया गया। मैं ये 100% ये अभी कंफर्म नहीं मान रहा हूँ, जब आ जाएगा तभी कंफर्म मानेंगे हम लोग। लेकिन इसके साथ साथ में हम लोग आगे की भी तैयारी कर रखे हैं कि अगर शुक्रवार तक हमारा मैटर आ जाता है तो ठीक है, नहीं उसके पहले या उसके बाद जैसा भी हमारे सभी टीमों के नेतृत्वकर्ताओं से बात करके हम लोगों की जो भी सलाह होगी, उस सलाह पर हम लोग लिस्टिंग डलवाने का काम करेंगे। और लिस्टिंग डलवाने के साथ साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के माध्यम से लिस्टिंग एप्लीकेशन डलवाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ में हमारा ये प्रयास रहेगा कि 15 मई के पहले तक हमारे लिए, हमारे केस में एक डेट लग जाए। एक डेट जब लग जाएगी और जो सरकार का व्यू मांगा गया था माननीय कोर्ट के माध्यम से, वो व्यू जान लिया जाए इधर। उसके बाद जून में छुट्टी रहेगी, आप लोगों को पता है कोर्ट में कोर्ट बंद रहता है, छुट्टियां रहती हैं। जुलाई से जब पुनः कोर्ट खुलेगा तो हम लोग पूरी अपनी दमदारी के साथ, मजबूती के साथ हम लोग कोर्ट में भी लड़ेंगे। और इसके साथ साथ सड़कों पर हमारा जो संघर्ष है वो हमारा अनवरत चलता रहेगा। हमारे कई साथी वहां आज मौजूद हैं। इसी तरह से कल जो है हमारे बदल के हमारे साथी वहां पर मौजूद रहेंगे और इस आंदोलन को अनवरत हम लोग चलाने का प्रयास करेंगे। कुछ साथी आज मौजूद हैं, हम लोग कल मतलब आगामी जो भी संभवतः डेट होगी
समय होगा उस हिसाब से सभी लोगों ने ये तय किया है कि बारी बारी से सब लोग जाते रहेंगे। इस आंदोलन को, इस 69,000 शिक्षक भर्ती के बैनर को, इस झंडे को वहां पर ऊंचा रखेंगे। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि कल जब इतनी कम संख्या में हमारे साथी थे और वो सब पुराने संघर्ष करने वाले साथी उसमें अधिकतर संख्या में थे, उन लोगों के संघर्ष की वजह से कल ये इतना बड़ा घेराव का कार्यक्रम हो पाया। और ये जो संघर्ष करने वाले हमारे साथी हैं, इन लोगों को पता है कि संघर्ष कैसे किया जाता है, सालों साल संघर्ष किया है उन लोगों ने। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथी ये अपने आप को लिस्ट में मानते हैं और जो भी साथी नहीं मानते हैं वो घर में अपने कल नहीं आंदोलन में पहुंच पाए, घर में रहे, तो क्या आप लोगों का जमीर नहीं कहता है कि जो है हमारे ही साथी, हमारे इतनी धूप में इतने हम लोग कल इतना संघर्ष कर रहे थे, नोचे घसोटे जा रहे थे, क्या आप लोग आंदोलन में आने के लिए क्यों पीछे हटते रहते हैं? मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों से, जो भी हमारे साथी आंदोलन में नहीं पहुंचे, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आगामी जो भी डेट तय की जाएगी हमारे सभी नेतृत्वकर्ताओं की तरफ से, उस डेट पर आप लोग आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि यही 4-5 महीने हमारे पास हैं। इन्हीं 4-5 महीनों में हम लोगों को अपना संघर्ष करके अपनी नौकरी के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना होगा और लड़ करके हम लोगों को जो है नौकरी ले लेना है, क्योंकि इसके बाद फिर चुनावी माहौल चालू हो जाएगा। हम लोगों के साथ जिस तरह से छलावा होता रहा है उसी तरह से फिर छलावा हो जाएगा। मैं आप लोगों से बार बार ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी साथी हमारे जो भी कल आंदोलन में नहीं पहुंचे वो आगामी डेट को आंदोलन में जरूर पहुंचे। और आप लोग खुद सोचिए कि अगर हमारे 6800 के जो साथी थे, जो साथी हमारे 6800 में नहीं है, हालांकि आज 6800 और 69,000 की पूरी लिस्ट ही रद्द हो चुकी है, तो हम तो ये कहते हैं कि कहाँ लिस्ट है। आज की डेट में तो यही है ना कि जो है केवल हमारा आरक्षण मुद्दा है। जिस तरह से इस मुकदमे की शुरुआत की गई थी, घर बैठ करके जो लोग मैं देखता हूँ बहुत से लोग हैं किसी आंदोलन में नहीं आते हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने जमीर को जिंदा करिए। आप अपने पीढ़ियों को क्या बताओगे कि आपने क्या संघर्ष किया था? अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए आप एक दिन का समय नहीं निकाल सकते हो तो आप क्या करोगे? ये तो सोच लो। इसी के साथ में हमारा कोर्ट का भी सारा कार्यक्रम चल रहा है, हमारे सभी साथियों के सहमति से विचार विमर्श करके, और आगामी जो डेट होगी आंदोलन की, हम लोग फिर आंदोलन रखेंगे। अगर सरकार इसको मेंशन नहीं कराती है, हम लोगों की तरफ से तो जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, अगर सरकार के द्वारा इसमें मेंशनिंग एप्लीकेशन नहीं डलवाई जाती है तो हम लोग जल्द ही, बहुत जल्द हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दोबारा, लखनऊ की धरती पर हम लोग दोबारा पहुंचेंगे, दोबारा फिर से आंदोलन होगा। आप सभी जुड़े हुए साथियों का धन्यवाद। और जो साथी हमारे कल आंदोलन में नहीं पहुंच पाए हैं उन सभी साथियों से हम कहना चाहेंगे कि एक दिन का समय आप लोग जरूर निकाला करें। ये जो लोग आते हैं बड़ी उम्मीदों से आते हैं और संघर्ष करने का जज्बा है उन साथियों में, वही लोग आंदोलन में आते हैं। अपने अंदर आप लोग जज्बा पैदा कीजिए। कम से कम ये तो देख लीजिए हमारा हक आरक्षण इस तरह से लूटा जा रहा है, हमारे पूर्वजों के समय में भी लूटा गया, हमारे अधिकार लूटे गए, हमारे समय में भी लूटा जा रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी लूटा जाएगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। हमारे बुजुर्गों ने भी, हमारे पुरखों ने भी संघर्ष किया, हम लोगों को भी संघर्ष करना पड़ेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी संघर्ष करना पड़ेगा और उनको कम संघर्ष करना पड़े, क्योंकि मेरे बाबा साहब ने जो हम लोगों को अधिकार प्रदान किए वो इसलिए प्रदान किए कि हम लोगों को कम संघर्ष करना पड़े। आज हम लोगों को बहुत कम संघर्ष करना पड़ रहा है। आज हम लोग जो ये लकीर तय करेंगे, जो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह जो भी ये संघर्ष रहेगा, इसको देख करके हमारे आने वाली पीढ़ियों को कम संघर्ष करना पड़ेगा। ये नौकरी हमारे लिए तो है ही, लेकिन ये एक मिसाल बनेगा और ये संघर्ष एक मिसाल बनेगा। इसलिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जुड़े
और जो भी डेट आगामी हम लोगों की रखी जाए उसमें अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग पहुंचने का काम करेंगे। आप लोगों से ये निवेदन है। इसके साथ साथ हम लोग जो है स्पीकर बंद कर दो। ठीक है तो दोस्तों, ठीक है, हम लोग पूरा सड़क से लेकर के हम लोग कोर्ट तक पूरा जो है लड़ाई लड़ने का पूरा काम करेंगे और पूरी मजबूती के साथ करेंगे। कल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे संघर्षशील, हमारे क्रांतिकारी साथियों ने पूरा लखनऊ हिला दिया। तो हम लोगों ने जो है, हम लोग आगे भी इसी तरह से आंदोलन करने, अपनी मजबूत आवाज उठाने का काम करेंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।